नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो सोशल साइंस का ज्योग्राफी जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर संसाधन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में जो सो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर जो सो आप ज़्यादा ध्यान कीजिएगा विशेष करके। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए, कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन कौन है, कौन सा है प्राकृतिक संसाधन, इनमें से कौन है। आपको चार एग्जाम्पल दिया हुआ है, चार विकल्प दिया है। आप चार विकल्प में से बताइए कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट वाला हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक में हमें जल, प्राकृतिक में क्या मिलता है, जल मिलता है। तो हमें प्राकृतिक संसाधन क्या होगा, जल। मशीन नहीं है, कार नहीं है, फोन नहीं है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट होगा प्राकृतिक संसाधन क्या है, जल है। अब दूसरा देखते हैं, आंसर भी आपको यहाँ मिलाते जाना है और एक बार क्या कीजिएगा, बिना आंसर देखे हुए पहले प्रश्न को देखिएगा, उसके बाद आंसर को देखिएगा। ठीक है, तब मतलब हमारे बोलने से पहले आप प्रश्न को आंसर जो है सो पहले आप अपने मन में सोच लीजिएगा और देखिएगा कि आंसर मिला के देखिएगा कि आंसर सही होता है या नहीं होता है। अब दूसरा प्रश्न कहा जाता है पदार्थ की, देखिए क्या भराएगा, पदार्थ की क्या होगा यहाँ, पदार्थ की फिलिंग द ब्लैंक्स उसे एक संसाधन बनाती है। तो क्या होगा, माध्यम, उपयोगिता, इच्छा और उपरोक्त सभी। देखिए क्या होगा, पदार्थ की उपयोगिता, जो पदार्थ की उपयोगिता जो होती है उसे किस प्रकार उपयोग किया जाता है और कितना महत्वपूर्ण है किस जगह पर उपयोग करने का, इसका जो है सो उसे संसाधन माना जाता है। तो पदार्थ का उपयोगिता जो है सो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में भराएगा। ठीक है, आंसर आप मिलाते जाइएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कहा जाता है, तीसरा प्रश्न है, समझिएगा, कहा जाता है वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव और भंडार सीमित हो, क्या कहलाता है, कि जिसका एक ही बार जो है सो क्या किया जा सकता है, उसे एक बार ही उपयोग किया जा सकता है और उसका भंडार जो है सो सीमित हो, उस संसाधन को हम क्या कहते हैं, पुनः नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, नवीकरणीय नहीं कहेंगे, पुनः उपयोगी नहीं कहेंगे, अनवीकरणीय नहीं कहेंगे, पुनः क्या कहेंगे, सब पुनः नवीकरणीय संसाधन होता है। ठीक है, अब नहीं, गलत है, इसका आंसर जो सो होगा आपका अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन होता है, अनवीकरणीय संसाधन में जो सो एक बार ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कहा जाता है, चौथा प्रश्न है, कहा जाता है प्रौद्योगिकी संसाधन है। प्रौद्योगिकी संसाधन कौन सा होता है, जो आपका प्रौद्योगिकी संसाधन होता है वह कौन सा होता है, मानव निर्मित संसाधन होता है, मानव निर्मित। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि संसाधन के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ है, कि संसाधन का संदर्भ में अगर देखा जाए तो मूल्य का क्या अर्थ होता है। समझिएगा, मूल्य जो होता है किसी का क्या अर्थ होता है, उसका महत्व को जो सो इम्पोर्टेंट रखता है कि उसका महत्व कहाँ कितना है संसाधन में। ठीक है, तो प्रश्न को आप ध्यान से देखते जाइएगा और इसका आंसर को आप नोट करते हुए जाइएगा। अब अगला कहा जाता है वैसे संसाधन जिसकी प्राकृतिक शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है, क्या कहलाता है, जो उसकी प्राकृतिक जो है सो शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है, उस संसाधन को हम क्या कहते हैं। समझिएगा, कहा जाता है ये जो सो नवीकरण क्या होगा, इसमें जो सो नवीकरणीय होगा, क्या होगा, नवीकरणीय। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित इनमें से कौन सा संसाधन हो सकता है, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय और इनमें से सभी। तो कैंसर का जो है सो औषधि, क्योंकि कैंसर का जो औषधि होता है उसे मानव जो है सो निर्मित करता है और मानव संसाधन वही होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आठवां प्रश्न देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो क्लास का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है संसाधन ज्योग्राफी का, उसका प्रश्न उत्तर और जो सो एक्सप्लेन चैप्टर का जो सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जरूर देखें उस वीडियो को, इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर आप देख लेते हैं तो क्या होगा, वहाँ से आपको और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सो माइंड में बनता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। कहा जाता है किसी की खोज से खाना पकाने या पद्धति अन्य प्रक्रिया का प्रचलन हुआ, क्या आग से। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, जो सो आठवां का आग का। ठीक है, अब अगला देखते हैं। कहा जाता है कौन से दो कारक पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन कर देता है। कौन से दो कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तन कर देता है। तो कौन से दो कारण हैं बताइए जो पदार्थ को संसाधन में कर देता है, समय और प्रौद्योगिकी। ये जो सो समय संसाधन को क्या कर देता है, जो सो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तन कर देता है। तो इनमें से दोनों होगा। ठीक है,
अब अगला देखते हैं, कहा जाता है जैव संसाधन होते हैं, जो जैव संसाधन होता है वह क्या होता है, जीव जंतु के व्युत्क्रमण, मनुष्य के द्वारा निर्मित और निर्जीव वस्तु के उत्पत्ति, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 10वां प्रश्न का आंसर होगा फर्स्ट वाला, जंतुओं से व्युत्पत्ति। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 11वां, कहा जाता है संसाधन का कौन सा प्रकार उचित है, संसाधन का जो प्रकार है वह कौन सा प्रकार उचित है। तो 11वां का आंसर होगा हमारा क्या होगा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। डी यानी कि प्राकृतिक, मानव और जो उचित है वो सभी संसाधन इसमें उचित है। ठीक है, तो हमारा डी होगा आंसर। अब अगला है 12वां प्रश्न, कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। जो नवीकरणीय संसाधन होता है उसका जो सो उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो देखिए 12वां का आंसर होगा हमारा कौन होगा, पवन ऊर्जा, क्योंकि पवन ऊर्जा ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं और सौर ऊर्जा का भी बार बार उपयोग हम कर सकते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन का हमारा क्या होगा, कोयला होगा, जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला हमारा 13वां प्रश्न है, कहा जाता है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होता है, किसी विचार या अधिकार पर एकमात्र अधिकार होता है, किसका अधिकार होता है, पेटेंट का। ठीक है, क्या होता है, पेटेंट। जिस समय मैं एक्सप्लेन करके अध्याय को बता रहा था उस वीडियो में जो मैंने बताया, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से उस जो चैप्टर को मैंने पढ़ाया है वहाँ जो सो आपको और डिटेल में बताया, और वहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ज़्यादा मैंने ध्यान में रखकर पढ़ाया, तो ज़रूर देखें उस वीडियो को। ठीक है। अब अगला कहा जाता है 14वां प्रश्न कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। जो लद्दाख में यूरेनियम पाया गया है वो किसका उदाहरण है। जो लद्दाख है हमारा पाया गया जो वहाँ यूरेनियम है वो किसका उदाहरण के अंदर आता है। तो देखिए लद्दाख में पाया गया यूरेनियम जो सो हमारा सभ्य संसाधन के उदाहरण है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहा जाता है क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जो जितने भी संसाधन है वो क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ संसाधन मूल्यवान होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। अब अगला 17वां प्रश्न है, कहा जाता है वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो क्या कहलाता है। जो संसाधन हमें ज्ञात है और उसका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो उस संसाधन को हम क्या कह देते हैं, उस संसाधन को हम वास्तविक संसाधन कह देते हैं। ठीक है। अब अगला देखते हैं 18वां प्रश्न है, कहा जाता है प्रयोजकता शब्द का क्या अर्थ है। प्रयोजकता शब्द का अर्थ क्या है समझिएगा। इसका अर्थ क्या होता है, उपयोगिता। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, उपयोगिता। अब मेरा 19वां प्रश्न है आपका, देखिएगा निम्नलिखित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है। जो अनवीकरणीय संसाधन है वो कौन सा है, इसमें आपको चूज करके बताना है। तो पेट्रोल क्या हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का अर्थ क्या होता है, जिसका एक बार उपयोग होने के बाद दूसरा बार उपयोग नहीं हो सकता है। और नवीकरणीय का अर्थ क्या होता है, जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल का बार बार उपयोग नहीं कर सकते। अगर एक बार यह खत्म हो जाता है तो इसे लाखों करोड़ों साल लग जाता है बनने में। ठीक है। अब देखिए 20वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 20वां प्रश्न देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है इसमें आपके कक्षा के रिलेटेड सभी अध्याय के प्रश्न और एक्सप्लेन के वीडियो और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके जो सो प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो एक बार हमारा प्लेलिस्ट जो सो चैनल पर जाके जरूर देखें। तो एक बार हमारा चैनल पर प्लेलिस्ट आप देख लेंगे तो क्या होगा कि आपका जो सो डाउट है और सब चैप्टर का जो सो आपका प्रश्न का उत्तर वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार जो सो प्लेलिस्ट को। देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का। फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है। फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है। फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ प्ले लिस्ट में। तो आप प्ले लिस्ट को आकर एक बार लिस्ट आपने देख लिया, तब देखते हैं 20वां प्रश्न। देखिए 20वां प्रश्न क्या कहता है, कहा जाता है निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं। जो निश्चित स्थान पर संसाधन पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। उस संसाधन को जो निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं उसे हम स्थानीय संसाधन कहते हैं, क्योंकि एक ही स्थान पर पाया जाता है इसीलिए हम उसे स्थानीय संसाधन कह देते हैं। अब अगला हमारा 21वां प्रश्न है, कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन क्या है। कि नवीकरणीय संसाधन जो होता है उसे हम उसका उदाहरण बताइए। ठीक है, यहाँ उदाहरण दिया हुआ आपको 4 विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प में से आपको एक विकल्प चूज करना है। तो क्या होगा, इसका उपरोक्त सभी नवीकरणीय संसाधन के अंदर सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा और जल, ये तीनों ऐसा ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होने वाला है और नवीकरणीय संसाधन के अंदर यही आता है। तो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न आता है, कहा जाता है 22वां प्रश्न है अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन कौन सा कहलाता है, इसमें अजैव संसाधन कौन सा है। देखिए कहा जाता है मानव निर्मित वस्तु और मानव निर्मित और जीव जंतु से निर्मित, इनमें से कोई नहीं। तो निर्जीव वस्तु से निर्मित जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित जो होता है उसे हम अजैव संसाधन कह देते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, कहा जाता है मानव निर्मित संसाधन कौन सा है। जो मानव निर्मित करता है उस संसाधन कौन सा है, इसमें 4 विकल्प दिया हुआ। तो कार मानव निर्मित कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर होगा फर्स्ट ए। अब अगला है 24वां प्रश्न है, कहा जाता है वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। जो सभी जगह सभी संसाधन पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सर्वव्यापी संसाधन कह देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सर्वव्यापक। अब आगे कहा जाता है 25वां प्रश्न, समझिएगा। कहा जाता है प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, संसाधन कहते हैं, क्योंकि संसाधन से ही हम क्या करते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है संसाधन ही। अब अगला है 26वां क्वेश्चन नंबर 26 है, कहता है संसाधन में परिवर्तन लाने वाले कारण है। संसाधन में जो परिवर्तन लाने वाले कारण कौन सा है हमारा, तो हमारा क्या है, दोनों है, समय भी है और प्रौद्योगिकी भी है। तो क्या होगा, इनमें से दोनों होगा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है 27वां क्वेश्चन है, कहा जाता है निम्नलिखित में कौन स्थानीय संसाधन नहीं है। स्थानीय संसाधन कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो जल हमारा स्थानीय संसाधन नहीं है। अब इसका अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है, कहा जाता है मानव स्वयं में एक क्या है, संसाधन है। मनुष्य भी क्या है, स्वयं में एक संसाधन है। और इस प्रकार इस अध्याय का संसाधन का जो फर्स्ट अध्याय है इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो फिर हम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।